वाह, क्या कमाल का सिस्टम है। पहले जनता से कहा जाता है चिंता की कोई बात नहीं, फिर महीनों बाद उसी कहानी के नए पन्ने सरकारी रिकॉर्ड में खुद जुड़ने लगते हैं। देश से कुछ छिपाना आसान नहीं होता, क्योंकि सच की एक आदत होती है, वो देर से नहीं लेकिन दस्तावेजों में दर्ज होकर सामने आ ही जाता है। और जब संसद में कही गई बात, सरकारी रिकॉर्ड और बाद में सामने आए आधिकारिक दस्तावेज, तीनों को एक साथ रखिए तो सवाल खुद पैदा हो जाते हैं। उन्हें पैदा करने के लिए किसी विपक्ष, किसी बहस या किसी टीवी डिबेट की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम कोई आरोप नहीं लगाएंगे, कोई फैसला भी नहीं सुनाएंगे। हम सिर्फ तारीखें रखेंगे, सरकारी रिकॉर्ड रखेंगे और वो तथ्य रखेंगे जिन्हें हर भारतीय को जानना चाहिए। क्योंकि बात सिर्फ 6 नामों की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो देश अपनी संसद, अपने रिकॉर्ड और अपनी संस्थाओं पर करता है। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम की ये खास रिपोर्ट। तो आइए ऑपरेशन सिंदूर की पूरी टाइमलाइन खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने लाखों लोगों के मन में एक ही सवाल छोड़ दिया। क्या देश को शुरू से पूरी तस्वीर पता थी या पूरी तस्वीर धीरे धीरे सामने आई? तारीख 7 मई 2025, भारत ऑपरेशन सिंदूर शुरू करता है। सरकार इसे आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई बताती है। देश भर में एक ही भावना थी, हमारे जवान सुरक्षित रहे, मिशन सफल हो। करीब 2.5 महीने बाद 28 जुलाई 2025 संसद का सत्र चल रहा था। देश की नजर संसद पर थी। इसी दौरान रक्षा मंत्री ने कहा, ऑपरेशन में हमारे जवानों को कोई क्षति नहीं हुई। संसद, जहां बोले गए हर शब्द सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं, उसी दिन यही संदेश देश तक पहुंचा। मामला यही शांत हो गया। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड की कहानी यही खत्म नहीं होती। समय बीतता है और फिर 26 जून 2026 सरकार 6 नाम आधिकारिक तौर पर नेशनल वॉर मेमोरियल में जोड़ती है। वे नाम है सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह, साइंटिस्ट सुरेंद्र कुमार, वायुसेना से मेडलिस्ट। देश इन वीरों को हमेशा नमन करेगा। लेकिन यहीं से एक नया सवाल सामने आया। लोग पूछने लगे, अगर 6 वीरों के नाम आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बने तो संसद में कोई क्षति नहीं हुई वाला बयान किस संदर्भ में था? यही वह सवाल है जिसने सोशल मीडिया, राजनीतिक बहस और सार्वजनिक चर्चा में जगह बनाई। अब देखते हैं सरकार क्या कहती है। सरकार का कहना है, संसद वाला बयान पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के संदर्भ में था। शहीदों के नाम वॉर मेमोरियल में जोड़ने की प्रशासनिक प्रक्रिया अलग होती है और उसमें समय लगता है। इसके अलावा 11 मई 2025 को डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई थी। यानी सरकार का कहना है कि अलग अलग मंचों पर अलग अलग संदर्भ में कही गई बातों को जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन यही लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। अगर संदर्भ अलग था तो क्या वह संदर्भ संसद में बैठे सांसदों और देश की जनता तक पूरी स्पष्टता से पहुंचा? अगर पहुंचा तो भ्रम क्यों पैदा हुआ? अगर नहीं पहुंचा तो क्या भविष्य में ऐसी संवेदनशील जानकारी को और स्पष्ट तरीके से रखने की जरूरत है? यह सवाल किसी दल का नहीं, यह सवाल हर उस नागरिक का है जो अपने सैनिकों का सम्मान भी करता है और सरकारी संवाद में स्पष्टता भी चाहता है। देश अपने वीरों का सम्मान करता है, इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में सम्मान के साथ साथ पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमने आपके सामने केवल 3 चीजें रखी, एक टाइमलाइन, एक संसदीय बयान और एक आधिकारिक रिकॉर्ड। इन तीनों के बीच का संदर्भ समझना जरूरी है। फैसला आपका है। क्या यह सिर्फ अलग अलग संदर्भों का मामला था या भविष्य में ऐसे मामलों में सरकारी संवाद को और स्पष्ट होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक